नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने प्रतिक्रिया दी है। अरुण भारती ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी ने 16 मई को चिराग जी को एक प्रस्ताव भेजकर उनसे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने पर विचार करने के लिए कहा है। वो इस पर गंभीरता से सोच रहे हैं। पार्टी ये भी मानती है कि चूंकि वो समाज के सभी वर्गों के नेता हैं, इसीलिए ये अच्छा होगा कि वो किसी गैर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने हमेशा ये कहा है कि बिहार उनकी राजनीति का केंद्र है, बिहार उनकी राजनीति का आधार है और बिहारी उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। मंत्री पद पर रहते हुए उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में समस्या भाषा नहीं है, बल्कि शालीनता और शांति के लिए एक साझा दृष्टिकोण खोजने की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर पाकिस्तान देश में हर जगह मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई करता है तो भारत इस्लामाबाद के साथ बातचीत कर सकता है। ब्राजील में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थरूर ने यह भी कहा कि उनकी टीम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश को लैटिन अमेरिकी देशों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया, जिनमें वे देश भी शामिल हैं जिनके बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। थरूर ने कहा कि हम अपने वार्ताकारों से यही कहते रहते हैं, अगर पाकिस्तान उतना ही निर्दोष है जितना वह दावा करता है तो वह वांछित आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह क्यों देता है, वे शांति से क्यों रह पाते हैं, प्रशिक्षण शिविर क्यों चला पाते हैं और लोगों को कट्टरपंथी क्यों बना पाते हैं। थरूर ने पूछा कि हथियार क्यों दे पाते हैं और लोगों को हथियारों का अभ्यास क्यों करवा पाते हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि अगर मैं सच बोलने की कोशिश करता हूं तो वे कहेंगे कि मैं देश के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन सच बोला जाना चाहिए। हमारे डेलीगेशन कई ऐसे देशों में गए जहां हमारे कोई संबंध नहीं थे। संजय राउत ने कहा कि मुझे पता चला कि हमारे एक सदस्य ने एक कार्यक्रम में गाना गाया, क्या उसमें गंभीरता थी? असम में बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक इस समय राज्य के 22 जिलों में 1254 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान श्रीभूमि, कछार, हैलाकांडी, लखीमपुर और नौगांव जिले में हुआ है। आपदा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बीते 24 घंटों में बाढ़ में डूबने से 2 और लोगों की मौत हुई है। इस तरह पिछले 4 दिनों में राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 12 हो चुकी है। बाढ़ की मौजूदा स्थिति को लेकर आपदा विभाग की तरफ से 2 जून की देर शाम जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य में इस समय 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि ऐसे करीब 32,000 लोग हैं जिनका घर बार पूरी तरह पानी में डूब गया। इन लोगों के लिए प्रशासन ने अलग अलग जगह 322 राहत शिविर स्थापित किए हैं। वहीं राज्य में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की और स्थिति का जायजा लिया और साथ ही केंद्र की ओर से राज्य को पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की ओर से मार्शल लॉ लागू करने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग चलाकर उन्हें हटा दिया गया था। स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक मतदान 62.1% तक पहुंच गया था। 2022 की तुलना में इस समय इससे कम वोटिंग हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य मुकाबला विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यूंग और सत्तारूढ़ दल के किम मुन सू के बीच है। बता दें कि किम मुन यून सुक येओल की कैबिनेट में मंत्री थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई युवा मतदाताओं का कहना है कि वो देश में एक निर्णायक नेता देखना चाहते हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति की सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से निपटना होगी। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से आने वाले स्टील पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। दरअसल दक्षिण कोरिया अमेरिका को स्टील का निर्यात करने वाला चौथा बड़ा देश है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत की मुख्य आबादी में दृढ़ इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा है और यही कारण है कि इसकी अर्थव्यवस्था हमेशा फलती फूलती रहेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की गहरी प्रशंसा करते हैं और उसका सम्मान करते हैं तथा दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध होने जा रहे हैं। लुटनिक ने सोमवार को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम
लीडरशिप समिट के 8वें संस्करण में अपने मुख्य भाषण में कहा कि भारत सबसे असाधारण अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि एक असाधारण अर्थव्यवस्था बनाने वाली कुंजी लोगों का दृढ़ संकल्प है। आपके लोग व्यवसाय में होने के बारे में कितना चिंतित हैं, वे कितने उद्यमी हैं, वे अपने परिवारों के लिए बेहतर बनने के लिए कितना प्रेरित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद संघर्ष विराम पर सहमति बन गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कई बार संघर्ष विराम का क्रेडिट ले चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका की वजह से संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। वहीं अब एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी को हमें यानी भारत को समझाने की जरूरत नहीं है। ब्राजील पहुंचे शशि थरूर ने इस दौरान भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही इसे रोक दिया था। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति या उनके वरिष्ठ अधिकारियों को किसी को समझाना था तो वह पाकिस्तानियों को मनाने की कोशिश होती। हमें मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में सीमा पार से की गई कार्रवाई और उसके प्रभावों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। अपने पत्र में राज्यसभा सांसद ने कहा कि वह भारतीय नागरिकों की चिंताओं और भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने देश के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में अंधेरे में छोड़ दिया गया है। आरजेडी सांसद ने कहा कि वे संगठित अराजकता के बारे में चिंतित हैं, जो पहले से ही ध्रुवीकृत समाज को गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। मैं आपसे पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में सीमा पार से की गई कार्रवाई, उसके प्रभावों और आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह करने के लिए लिख रहा हूं। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच भारत की बजाय अब श्रीलंका में खेले जाएंगे। बता दें कि भारत ने इस साल की शुरुआत में पुरुषों की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आईसीसी ने दोनों देशों की ओर से आयोजित टूर्नामेंट्स के लिए न्यूट्रल वेन्यू की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अप्रैल में कहा था कि पाकिस्तान की महिला टीम भारत नहीं जाएगी। अब भारत को यह व्यवस्था करनी है कि पाकिस्तान के मैच कहां होंगे। बता दें कि भारत इस साल 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होने वाले महिला क्रिकेट के विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। ये मैच भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। श्रीलंका में पाकिस्तान के 7 ग्रुप मैच होंगे। इनमें भारत और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले उसके मैच शामिल हैं। श्रीलंका में सेमीफाइनल भी होगा और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो ये मैच भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने कहा है कि देशभक्ति, अनुशासन की भावना पैदा करने और नियमित शारीरिक व्यायाम की आदत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 1 से छात्रों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों की मदद ली जाएगी। मंत्री ने कहा कि कक्षा 1 से छात्रों को बुनियादी स्तर का सैन्य प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इससे देश के प्रति प्रेम पैदा करने, नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने और अनुशासन जैसी आदतों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे छात्रों को लाभ होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.